हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बाई ए यूनियन बी, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए, जो हमें गिवन है लिख लेते हैं। गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 1/3, और गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज 1/6। अब देखो, ये जो कंडीशन गिवन है कि ए और बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, फर्स्ट चीज जो हमने यहाँ पे यूज की, दिस वन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1/3 इंटू 1/6, तो दिस इज 1/18। ठीक है, चलिए हम एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं। दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/6 माइनस 1/18। तो यहां से मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो 18 मेरा एलसीएम आ गया। तो 3 6 जा, 6 3 जा -1, तो 9 -1 8/18। तो यहां से आ गया दिस इज 4/9। ठीक है, तो ये आ गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो चलिए अब वन बाय वन अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को वेरीफाई करते हैं। ऑप्शन ए गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/18 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा सोल्व करके 1/3। हमें गिवन कितना है, 2/3, तो ये तो ट्रू नहीं है, तो वन हमारा, ऑप्शन ए हमारा नहीं है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिमॉर्गन लॉ मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये दोनों हमें पता है, तो 1 माइनस ए यूनियन बी आया था 4/9 अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/6। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 9 माइनस 4, तो यानी कि 5/9 इंटू ये आ जाएगा 6/6 माइनस 1 5, तो इससे कैंसिल आउट हुआ। तो यहां से आ गया 2/3। तो दिस इज गिवन टू मी 1/3। तो बी ऑप्शन भी हमारा यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अब सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सी ऑप्शन क्या गिवन है, थर्ड ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। देखो, जब कुछ इस तरह का आपको सामने आ जाए और आपको समझ नहीं आए, तो सबसे सिंपल है, आप थोड़ा सा हेल्प लीजिए किसकी, वेन डायग्राम की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वेन डायग्राम लेता हूं, तो मैं यहीं पे ही बना लेता हूं उसको। ये मान लीजिए मेरा इवेंट ए है और ये मान लीजिए मेरा इवेंट बी है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो मेरा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट मेरा ये वाला रीजन होगा। बी को छोड़ के रिमेनिंग जो रीजन है दैट इज माय बी कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं, बी कॉम्प्लीमेंट को। तो ये जो है दिस इज माय प्रोबेबिलिटी। देखो, ये हो गया मेरा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो, मुझे यहाँ से इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, तो मैं यहाँ पे ये देता हूँ। देखो, अब मुझे इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो मैं फिर ए को हाईलाइट कर लेता हूँ। तो यानी कि जो मेरा बेसिकली विजन आया वो विजन आया जो ग्रीन विजन हो गया। ठीक है, जहां पे दोनों शेडेड आए, और वो विजन है क्या, दैट रीजन इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी को मैंने सिर्फ निकाल दिया है ए में से। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं,
दिस इज इक्वल टू, मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखो मेरा जो विजन आया वो क्या आया, मैंने पहले पूरा ए लिया और उसमें से ये इंटरसेक्शन ही तो है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर दिया। तो ये बेसिकली मेरे जो है इस ग्रीन रीजन को ही दिखा रहा है, शेडेड रीजन को, क्या है, कंप्लीट ए, और उसमें से मैंने क्या डिफरेंस लिया है, उसमें से डिफरेंस लिया है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो बेसिकली अगर आपने सेट डिफरेंस पढ़ा होगा, सेट पढ़ा होगा, तो आप बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से इसको मैं लिख दिया, दिस एन अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब इन सब की हमें वैल्यू पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/18 अपॉन 1 माइनस 1/6। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहां से 18 आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 6 जा एंड 1, तो 5/18 इनटू, एंड दिस इज 6/5, तो दिस इज कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो देखते हैं थर्ड जो था दैट इज 1/3, या तो यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, वो सही ऑप्शन हो गया। लेकिन हमारा पर्पस है इसको और सोल्व करना, इसके क्वेश्चन को फुल डोमेन में समझना, तो चलिए हम फोर्थ ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो फोर्थ ऑप्शन क्या गिवन है, फोर्थ में लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए यूनियन बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/4, ये गिवन है, तो लेट्स फिगर आउट दिस, ये सही है गलत है। तो देखो अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन A union B upon probability of A union B, एंड दिस इज इक्वल टू, देखो अब अगेन हम हेल्प लेते हैं किसकी, वेन डायग्राम की, तो मैं इसको हटा देता हूं, ये मेरा सेट भी है। ठीक है, अब देखो उसने बोला ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी को शेडेड कर लेते हैं, तो ए यूनियन बी यानी कि आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी, तो ये हो गया मेरा येलो पार्ट जो ए यूनियन बी को दिखा रहा है। एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस इंटरसेक्शन विद ए, तो इसका ए के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो दैट इज नथिंग बट कंप्लीट ए, है ना, तो दैट इज नथिंग बट कंप्लीट ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 1/3 अपॉन ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 4/9। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, दिस इज 1/3 इंटू 9/4, तो यहां से ये आ गया 3/4, जबकि इन्होंने ऑप्शन में क्या गिवन है, 1/4, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज माई राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट, यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।